विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1921 में उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरपुर के मीरापुर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूर्ण की और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वह हिसार हरियाणा में चले गए। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और हिंदी प्रभाकर की परीक्षा पास की और तभी से उनके नाम के पीछे प्रभाकर शब्द जुड़ गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हिसार में ही सरकारी नौकरी शुरू की। नौकरी के समय भी वह साहित्य के अध्ययन और लेखन में लगे रहे। 1931 में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। 1939 में उन्होंने अपनी प्रथम एकांकी लिखी हत्या के बाद, जिसकी प्रेरणा थी 1948 में आई हंस। उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर ड्रामा प्रोड्यूसर तथा बाल भारती के संपादक के रूप में भी काम किया है। आर्य समाज व महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका निधन 11 अप्रैल 2009 में हो गया। कृतियाँ। एक ख्याति प्राप्त एकांकीकार के रूप में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक विषय वस्तु पर आधारित कई प्रभावपूर्ण एकांकियों की रचना की। शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित आवारा मसीहा इनकी बहुचर्चित एवं अत्यंत प्रभावपूर्ण रचना है। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: नवभारत, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, इंसान और अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, मेरा शेष रंग एकांकी, तीसरा आदमी। इनका साहित्यिक अवदान। इनकी रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर मुखर रहा है। इस प्रकार उन्हें ब्रिटिश सरकार का कोभाजन बनना पड़ा। उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन को अपनी जीवनी का साधन बना लिया। विष्णु प्रभाकर ने एकांकी और रेडियो रूपक के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, रिपोर्टर्ज आदि विधाओं में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। इनकी एकांकियों में पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। एकांकियों की कथा वस्तु घटनापरक, गतिशील व प्राणवान है। वाक्य विन्यास अत्यंत सरल एवं बोधगम्य है। संवाद छोटे, प्रभावपूर्ण एवं प्रसंगकूल है। प्रभाकर ने अधिकांश एकांकियों की रचना रेडियो रूपक के रूप में की है। यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। हमने इसमें प्रभाकर जी का जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ और उनका साहित्यिक अवदान तीनों को अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू।